हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सैम्स नोट पर। आज हम आपको ब्लड के बारे में बताएंगे। पिछला लेक्चर जो हमारा था वो विटामिन्स के बारे में था, जो हम बता चुके हैं। इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में हम बता चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ब्लड्स के बारे में बताएंगे। तो ब्लड्स क्या है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है, ये सब बातें हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले कुछ इसके इम्पोर्टेंट नोट्स की बात कर लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो उसमें पहला पॉइंट आता है, इट इज ए स्पेशल फ्लूइड, यानी यह एक स्पेशल फ्लूइड है जो कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू हैविंग प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। तो यानी एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक स्पेशल फ्लूइड है जो प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आता है, ब्लड इज ए सॉफ्टेस्ट टिश्यू इन द बॉडी, यानी ब्लड जो है हमारे बॉडी में सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू जो है वो ब्लड है। फिर तीसरा पॉइंट आता है, ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन, यानी ब्लड जो है हमारा वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है। इसका जो पीएच है वो आर्टरी में 7.4 होता है और वेन में 7.3 होता है। फिर हम बात करते हैं, ब्लड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ब्लड जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है फॉर्म एलिमेंट। फिर हम एक एक की बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो है वो एक्स्ट्रा कलर्ड विस्कस फ्लूइड है, एक्स्ट्रा कलर्ड का विस्कस फ्लूइड है, फॉर्मिंग नियरली 55% पार्ट ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड का 55% पार्ट जो है वो प्लाज्मा से बना हुआ है। अब प्लाज्मा में कौन कौन से कंपोजिशन पाए जाते हैं, यानी प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, तो हम बात करते हैं प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर पाया जाता है, 6 to 8% प्रोटीन पाया जाता है, 0.9% मिनरल्स पाया जाता है, 0.1% सिंपल मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, ठीक है। सिंपल मॉलिक्यूल्स में जैसे ग्लूकोज हो गया, एमाइनो एसिड हो गया, लिपिड्स हो गया, ठीक है, ये सब चीजें सिंपल मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं। प्रोटीन जो है उसमें 3 मेजर प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है और फाइब्रिनोजेन है। तो मेजर प्रोटीन जो ब्लड में पाया जाता है वो 3 है। पहला हम बात करते हैं एल्बुमिन। एल्बुमिन की बात करते हैं तो एल्बुमिन जो है वो मैक्सिमम प्रोटीन, यानी सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है एल्बुमिन पाया जाता है। 3 to 4% जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन होता है। लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट बट मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है कम होता है। इट इज मेनली कंसर्न विथ मेंटेनिंग ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस, यानी ये हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, उसको रेगुलेट करता है और बहुत सारे चीज़ों को रेगुलेट करता है। दूसरे प्रोटीन ग्लोबुलिन की बात करते हैं। तो ग्लोबुलिन जो है वो 2 से 3% पार्ट होता है। इट मेक 2 से 3% पार्ट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड 3 टाइप्स, यानी ये 3 तरह का होता है, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। तो जो द अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन बाइंड विद द हार्मोन्स टू ट्रांसपोर्ट देम, यानी अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन जो होता है वो हार्मोन्स से बाइंड करके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, यानी जो हार्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन में अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन मदद करता है। अब बचा गामा ग्लोबुलिन। तो जो गामा ग्लोबुलिन है, द गामा ग्लोबुलिन फॉर्म एंटीबॉडी, यानी हमारे बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन में, एंटीबॉडी फॉर्मेशन में गामा ग्लोबुलिन का रोल होता है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में, हमारे इम्यून सिस्टम में, जो जिसे हम डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं, उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आता है फाइब्रिनोजेन। तो जो फाइब्रिनोजेन है ये भी एक प्रोटीन है, लेकिन ये हमारे प्लाज्मा में बहुत कम पाया जाता है। 0.3% जो है प्लाज्मा प्रोटीन होता है। इट मेक 0.3% प्लाज्मा प्रोटीन एंड रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी ये रिक्वायर्ड होता है क्लॉटिंग में, या हमारे ब्लड को क्लॉट कर देता है, यानी हम रक्त का थक्का, क्लॉटिंग का मतलब होता है कि रक्त का थक्का बनना। तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो हमारे ब्लड में पाया जाता है वो 100 to 140 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड में पाया जाता है। फिर दूसरा आता है नॉर्मल ब्लड यूरिया। तो नॉर्मल ब्लड यूरिया जो है वो 20 to 30 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड में पाया जाता है। फिर आता है नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो ये 140 to 260 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड में पाया जाता है। फिर हमने कहा था कुछ मिनरल्स के बारे में, तो इसमें कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, 0.9% मिनरल पाए जाते हैं, जिसमें सोडियम, पोटेशियम आयन,
सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, ये सब आयन पाए जाते हैं। फिर आता है क्लॉटिंग फैक्टर। तो क्लॉटिंग फैक्टर जो है आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन द इनएक्टिव फॉर्म। यानी जो क्लॉटिंग फैक्टर हमारा है, क्लॉटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है? तो देखो क्लॉटिंग यानी कि जो क्लॉट करे, यानी वह फैक्टर जो क्लॉटिंग करता है उसी को क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है, उसी को क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। तो ये अभी हम क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में आगे पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। क्लॉटिंग फैक्टर कितने तरह का होता है, उसका क्या क्या काम है, वो सब हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर भी प्रेजेंट होता है इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, फिर आता है सीरम। सीरम क्या है? तो सीरम प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया जाए, यानी प्लाज्मा जो है उससे अगर क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दिया जाए तो जो बचा वही सीरम है। ठीक है, जो बचा वो सीरम है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके।